नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं लेकर आपका खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु मंथन। दोस्तों, हमारे जीवन में कई छोटी बड़ी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनको लेकर हम बेहद परेशान हो जाते हैं और हमें उन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय भी हो सकता है जो हमारे जीवन की इन सभी समस्याओं का निदान कर सके? तो हम कहेंगे हाँ, ऐसे उपाय हैं हमारे पास जिससे आपके जीवन में भर सकती है अनेकों खुशियां और आपको मिल सकती है एक नई दिशा। तो आपके इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने आमंत्रित किया है विश्वविख्यात ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य अरविंद जी का। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, जैसे मैं बात कर रही थी कि समस्याओं से घिरे रहते लोग, तो मैं ये जानना चाहूंगी वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध होता है? वास्तु और ज्योतिष का संबंध बताने से पहले हम सर्वप्रथम गुरु तत्व को नमस्कार करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसो वासः, वस धातु से वास की उत्पत्ति हुई है, वसने की उत्पत्ति हुई है। और ज्योतिषम चक्षु रुच्यते इत्यनेन ज्योतिषः, 6 शास्त्रों में ज्योतिष आंख है। तो एक तो आंख है, दृष्टा है, देखने वाली क्रिया है, और दूसरी क्रियात्मक श्रेणी है जो क्रिया करती है, जो बदलती है, चीज को बदलती है। कि ज्योतिष ने देखा तो वास्तु ने क्रिया में बदल दिए। ये दोनों आधार पानी से, वायु से, क्षति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बन रखे हैं। कि पृथ्वी तत्व से बन रखा है, जल तत्व से बन रखा है, अग्नि तत्व से बन रखा है, वायु तत्व और आकाश तत्व से। इन 5 तत्वों का सही समावेश एक की दृष्टि से देख के ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाता है और वास्तु की दृष्टि से उसे परिवर्तन किया जाता है। वास्तु संसार है। जैसे कि हम एक मानव का शरीर भी लें तो हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा नाक सांस ले रहा है, हमारे कान सुन रहे हैं। ये वास्तु के आधारित पे इसमें ये पूरा शरीर आपका सर से लेकर पांव तक 5 भौतिक मुख्य इन 5 कारकों से बन रखा। 5 जो तत्व हैं ये इन तत्वों से बन रखा। इन तत्वों को सही जगह रख लेना ये वास्तु है। और सही जगह कैसे रखना है ये दृष्टा ज्योतिष के माध्यम से देखा जाता। भाई नाक में यदि एक थोड़ी सी भी फुंसी यदि आ जाए तो अटपटी हमारी आंखों से दिखने लग जाती है। तो कितना बढ़िया वास्तु हमारे शरीर का है। वास्तु का अर्थ है कि एक चीज की जो व्यवस्थित रूप से जिसे रखा गया हो, व्यवस्थित रूप जिसे व्यवस्थित किया गया हो कि कैसे किस चीज को व्यवस्थित करते हैं, ये वास्तु करता है और ज्योतिष इसे देख रहा है। अब ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह 9 साल्ट हैं। कौन सा व्यक्ति के जीवन में कौन सा साल्ट की कमी है, शनि नीच का, उच्च का है, या इसी आधार पे हमारी जो पृथ्वी है, जो घर है, इस घर में भी अलग अलग 9 ग्रहों के अलग अलग स्थान हैं। पूर्व दिशा में अलग ग्रह हैं, सूर्य ग्रह हैं, या मेष राशि के हम बोलते हैं। इसी तरह से पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और इसके अन्य अन्य कोणों में कौन कौन सी एनर्जियां हैं। जी बिल्कुल। वास्तु की जो एनर्जियां हैं, वास्तु एनर्जियों का मुख्य स्रोत माना गया है कि जो एक्टिव हैं, प्रॉपर आणविक सिद्धांत के आधार पे जो एक्टिव है, इसे बोलते हैं वास्तु। और जो उसके अंदर जो क्रियात्मक शैली है, जो आंखों से नहीं दिखाई दे रही लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कि गर्मियों का मौसम आ गया या सर्दियों का मौसम, जैसे कि आजकल बसंत ऋतु आ गया, तो यदि सूर्य मेष राशि पे, वृष राशि पे तो सूर्य ज्यादा तेज लगने लग गया। जैसे ही धनु पे गया, मकर पे गया तो नम हो गया, सर्दी हो गई। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी वो ग्रह अंदरूनी तौर पे उसे अफेक्ट। 3 ये जो संसार है इसमें मुख्य रूप से 3 एनर्जियां, ये एक्टिव कैसे, ये काम कैसे करता, 3 एनर्जियां इसे काम करती हैं। गुरुत्व आकर्षण बल, जो कि पृथ्वी की लगातार दूरी पे घूमते घूमते एक बल उत्पन्न हुआ जिसे हम गुरुत्व आकर्षण बल कहते हैं। दूसरा, इसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो चुंबकीय तरंगे हैं, इन चुंबकीय तरंगे। और तीसरा, सूर्य के माध्यम से दी जाने वाली सौर ऊर्जा,
कि जो 9 ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक भी मान रहे हैं यहाँ सौर ऊर्जा होती, कोई विद्युत उसके माध्यम से ले रहा है, कोई उसके माध्यम से अन्य जैविक हथियार बनाने वाले जैविक हथियार बना रहे हैं, दवाई बनाने वाले दवाई, आपकी अनेक दवाइयों के की धूप में मत जाना या इस पर धूप न लगने, जो तो रिएक्शन है जी, आणविक रिएक्शन है, ये वास्तु हो गया। जो अणु का रिएक्शन कर रहा वो वास्तु कर रहा। तो सूर्य द्वारा सूर्य प्रत्यक्ष दिख रहा तो वो वास्तु हो गया। जो उसके अंदर जो एक्टिव जो क्षमता है, करने वाली क्षमता, ये ज्योतिष है। ज्योतिष ये देख सकता है कि इससे आने वाली जो एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा इस पृथ्वी पे आ रहा या इस जातक पे आ रहा है, इस जातक पे इसका कैसा प्रभाव है, इसका कुप्रभाव है या सुप्रभाव है। तो कई का प्रश्न हो जाता है कि जी कुप्रभाव और सुप्रभाव हम कैसे जानेंगे। तो जब ये मानव का निर्माण होता है तो उसी समय जब कोई मैन्युफैक्चर होती तो उसकी एक्सपायरी डेट भी उसी समय निश्चित हो जाती कि इस समय जब बना था, जब हमारा ये मानव ये पिंड बना था, इस पिंड को बनते वक्त इसमें जल की मात्रा, वायु की मात्रा, अग्नि की मात्रा, पानी की मात्रा, ये कितनी कितनी कहाँ थी। उस समय ग्रहों से कैसी एनर्जियां आ रही थी और इसने कौन सी एनर्जियां ऑब्जर्व कर रखी, क्योंकि एनर्जी इसने फाउंड जब ये बना था उस समय इसने एनर्जी यू ले ली हैं। अब वो जब उस पे कौन कौन सी एनर्जियां कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जियां बढ़िया रहती, किसी के लिए सूर्य बहुत बढ़िया रहता है, किसी के लिए शनि बहुत बढ़िया रहता है, किसी के लिए राहु बहुत बढ़िया रहता, किसी के लिए केतु, और किसी के लिए तो बहुत बढ़िया ग्रह भी बहुत खराब हो जाता। चंद्रमा जो मन का कारक है, किसी लिए चंद्रमा जो सब में बढ़िया ग्रह माना जाता, वो कभी कभी हमारे लिए पागलपन का वो बन जाता। सूर्य सबके लिए बढ़िया बनता लेकिन किसी को वो रोक दे जाता। तो कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा ग्रह नहीं, ये वास्तु और ज्योतिष के माध्यम से इनका समावेश कि व्यक्ति का सर किधर होना चाहिए, कि सर हमेशा साउथ की तरफ, हम हमेशा व्यक्ति का साउथ, जो भी ज्योतिष के या वास्तु के नियमों के आधार की जी सर हमेशा साउथ की तरफ करो। सर की जो चुंबकीय किरणें हैं तो वो हमारी जो खून में मैग्नेट है वो सही दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में वो अच्छे प्रभावित रहते हैं। तो वास्तु का ये आधार हो गया व्यक्ति को ठीक करने का, जो कि भाई इसका पानी खराब है बॉडी का, ये ज्योतिष बता लेगा कि ज्योतिष एक एक्सरा मशीन है, दृष्टा है जी। और वास्तु क्रियात्मक शैली है कि इसका कैसे उपाय होना है, इसको किस आधार पे करना है। तो एक चेन होता है, वो एक चेन गोलाई में चलती रहती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें और आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आचार्य जी आपको बताएंगे आपको एक ऐसा अचूक उपाय जिसे अपनाकर हजारों लोगों ने उठाया है फायदा। तो आप कार्यक्रम के अंत में देखना ना भूलें अचूक उपाय। तो चलिए हम ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, आपका नाम बताएं आप। मैं नोएडा से अतुल शर्मा बात कर रहा हूँ जी, और मैं आचार्य जी से कुछ जानना चाहता हूँ जी। सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1982 जी। और जगह है बुलंदशहर और जन्म समय है रात के 9:50 जी। अब ये समस्या बताएं जो आप पूछना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि 1 साल पहले मैंने एक घर खरीदा है, लेकिन घर के साइड में एक पीपल का पेड़ है जिसकी हमारे घर पर छाया पड़ती है। तो किसी रिश्तेदार ने हमें बताया था कि घर पर पेड़ की छाया पड़ना ठीक नहीं होता। तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या हम इस पेड़ को कटवा दें या फिर कुछ और समाधान हो सकता है इसका ज्योतिष के माध्यम से। अतुल जी, ये आपका कौन से दिशा वाला घर है? साउथ फेस जो घर है, साउथ फेस है, साउथ में ही पेड़ है? पेड़ उसके लेफ्ट साइड में है, मतलब ईस्ट साइड में पेड़ है। ईस्ट साइड में पेड़ है। यदि ईस्ट साइड में पेड़ है तो कटवाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप उस घर के साउथ वाले कोने में उस पेड़ से ऊंचा एक झंडा लगा लो। यदि आप पेड़ से ऊंचा झंडा लगाएंगे तो जो प्रातः काल की सूर्य की रोशनी को अवरोध करने वाला एक दोष है, जैसे सौर ऊर्जा के आधार पर जिस दोष को जाना गया है, उस दोष का निवारण हो जाएगा। पेड़ कटाना संभव नहीं है।
और डेली उस पेड़ की पूजा करो कि वो पेड़ आपका देवता बन के रहे, न कि प्रेत बन के रहे, क्योंकि छाया प्रेत की बुरी मानी जाती है। यदि उसे हम देवता पक्ष में बदल देते हैं तो वही हमें फलीभूत होने लग जाता है। आप मेष राशि के जातक हो, मेष राशि के जातकों के लिए पूर्व दिशा का घर ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आप इस उपाय को करिए। इस उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। नमस्कार। तो अतुल जी को जो आपने उपाय बताए, हम उम्मीद करते हैं कि अतुल जी वो उपाय अपनाएं और जो भी समस्या है उनकी दूर हो जाए। चलिए ले लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, आप अपना नाम बताएं। जी प्रणाम। प्रणाम जी, मेरा नाम भुवन है जी, और मैं अभी देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/10/82 जी। जन्म स्थान दिल्ली का ही है और समय है शाम के 6 बजे जी। गुरु जी, मेरी समस्या ये है कि मैंने MBA किया हुआ है और पिछले 3-4 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी जॉब में टिक के नहीं रह पाता हूँ। 3-4 महीने बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि जॉब चेंज करनी पड़ती है। तो इसका कोई उपाय होती है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह काम करता रहूँ कुछ समय टिक के, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि टिक नहीं पाता किसी से। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और लग्न के जो कारक ग्रह हैं वो अष्टम भाव में बैठ रखे हैं, और जो कर्मेश है आपका धनु राशि वहाँ खुद है और वहाँ के स्वामी भी अष्टम भाव में ही हैं, और 10वें भाव में राहु की दृष्टि के कारण वो अकस्मात कि आपने जो पढ़ाई की, जॉब में पढ़ाई टैलेंट है आप में, नौकरी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती, लेकिन एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। ये एक तो दुस्वभाव वाली राशि और दूसरे राहु की एक ऐसे ग्रह की दृष्टि जो कि व्यक्ति को एक स्थान पर नहीं टिकने देता है। आप मंगलवार के व्रत रखिए एवं राहु ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन राहु के बीज मंत्र का कुछ जाप करवा के, ब्राह्मणों के माध्यम से जाप करवा के, और इसका एक छोटा सा हवन, जिस हवन में तिल, काली दाल इत्यादि जितने भी काले खाद्य पदार्थ हैं उनका आप करें। और शनिवार के शनिवार, क्योंकि ये तामसिक ग्रह है और ये शूद्र ग्रह भी माना गया है, इस ग्रह को शांत करने के लिए आप शनिवार के दिन गरीबों में जैसे खाने की चीज़ें आप बंटवाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, और कुछ समय बाद परिवर्तन होने वाला है आपकी कुंडली में। 29/6/2012 के बाद आपका एक तो वैवाहिक जो संबंध है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपको कार्य में स्थिरता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल भुवन जी, आप ये सब उपाय अपनाइए। जैसे बोला है कि मंगलवार को आपको व्रत रखना है, वो भी रखिए। फिर हमें भी बताएं कि आपको कितनी सफलता मिली और आप कितने संतुष्ट हैं। अब आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगी अचूक उपाय जो हमने अपने शो में बोला था, तो आज का अचूक उपाय क्या है? आज का अचूक उपाय हम व्यापारियों के लिए बताएंगे, क्योंकि व्यापार पुष्ट होगा तो धन धान्य बढ़ेगा, और धन्य धान्य बढ़ेगा तो जनता सुखी होगी। तो व्यापारी लोग हर पूर्णिमासी के दिन दूध और गंगा जल मिला के पूरे घर में उसके पहले छींटे, पहले साफ करके और उसके बाद इस दूध और गंगा जल के छींटे मारो। तद उपरांत आप पक्का भोजन बनाइए, पूरी, खीर, आलू की सब्जी, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला के उनको भोजन करवा के, और ब्राह्मण की स्त्री को वस्त्र, ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान देके और उनके पांव आशीर्वाद छू के यदि आप ये प्रक्रिया हर पूर्णिमासी के दिन रखेंगे तो आपके जीवन में जितने भी अवरोध हैं या आपके कार्य में जितने भी अवरोध आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अवरोध आपके कम होने लग जाएंगे। अपना ये अणु पुष्ट करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। तो सुना आपने कि जिस तरह से आचार्य जी ने आपको बताया कि आपके जीवन में घटने वाली हर समस्या का समाधान ज्योतिष और वास्तु में छुपा है। बस आपको करना है कुछ छोटे मोटे उपाय और आप पा सकते हैं इन सभी समस्याओं से निजात। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप स्टूडियो में आए और लोगों से इतनी सारी बातें की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर फोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे नंबर हैं 8743811423, 9654835955, 9971522291 और 7827
910818।